बहुत सारे लोगों की समस्या है कि हम अपने पत्नी से बात करने जाते हैं, पत्नी सो जाती है। हम दिन भर ऑफिस से काम करके आते हैं, सोचते हैं कि रात में अपनी पत्नी से बात करें और पत्नी जल्दी सो जाती है। दिन में बात नहीं होता है तो हम सोचते हैं, हर लड़का सोचता है कि रात में बात करें, और पत्नी क्या होता है, सो जाती है। यानी एक बजते बजते पत्नी को नींद लग जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम करती है घर का। ओके। लेकिन तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। तुम्हारी पत्नी को भी नींद अच्छा लगता है। देखो, दोस्त से बात करने के लिए तुम्हारी बीवी रात को 4 बजे भी जग जाएगी। उसके घर पे अगर किसी का फ़ोन आएगा तो 4 बजे भी जग जाएगी। उसके घर पे कोई काम होगा तो 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे रात को भी जग के करेगी। लेकिन जब बात आती है बॉयफ्रेंड की, बात आती है पति की, तो लड़कियां उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। ये याद रखना। वो जानती है ये घर का दाल है, मुर्गी घर, क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। वही बात है कि ये तो घर की है, घर का है मेरा, कल मना लेंगे इसको। बोल देंगे कि हाँ मैं थकी थी, मुझे नींद आ गया। कैसे ना कैसे करके तुम्हारी पत्नी मना लेती है तुम्हें। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐसे सिचुएशन में क्या करें जब आपकी पत्नी सो जाए, ये जब भी आपसे ज़्यादा बात ना करे, आप बात करने का आप चाहो फिर भी वो नहीं कर रहा है, ये वो आपको कह रहा है कि अभी मैं ऐसे वैसे। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो, आप अपने आप को बिज़ी रखो। आप कोई गाना सुन लो, कोई फिल्म देख लो। एक इंसान पे तुम एकदम पूरे तरीके से डिपेंड हो कि नहीं, ये इंसान से ही मुझे बात करना है और दुनिया का कोई काम तुम्हारे पास है नहीं। गाना सुन सकते हो। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम्हारी पत्नी से तुम बात करना चाहते हो, नहीं कर रही है, तुम गाना सुन लो। बहुत सारे पुराने गाने हैं, पुरानी फिल्में देख लो। बहुत सारी फिल्में हैं ना भैया, पुरानी फिल्में देख लो। या तो तुम डांस कर लो, या तो तुम गिटार बजाना सीख लो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड टाइम नहीं देती, हमारी बीवी टाइम नहीं देती। भैया तुम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तो टाइम दो। जिम चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, अच्छी किताबें पढ़ लो। भाई तुम अपना समय सही जगह पे नहीं लगाते, किसी एक इंसान पे लगा करके हो, तो वही तुम्हारे दुख का कारण है। किसी एक इंसान पे तुम पूरा अटैच हो करके दुखी हो कि नहीं, ये इंसान से मुझे बात करना है और मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। यही तुम लोगों का दुख का कारण है कि तुम उम्मीद लगा लेते हो, तुम सोचते हो यही इंसान है, जब मैं चाहूँ तब इस इंसान से बात कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तब इस इंसान से जो मन है वो कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हारी मर्ज़ी से चलेगा, है ना। उसको, वो अपनी सोच से है, उसका शरीर है, वो उसको मन होगा सोने का, तुम्हारा मन है बात करने का, नहीं करेगा। हाँ, दोस्त का आएगा तो करेगा। तो उसका मन है ना, तुम्हारा मन तो नहीं है। तो सोचो यार, तुम अपने मन को कंट्रोल करो। जब तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो और चाहते हो बीवी के मन को कंट्रोल कर लूँ, ऐसा संभव है नहीं है। तुम अपने मन को कंट्रोल करो। पहला कंट्रोल ये है कि तुम अच्छी चीज़ें देखा करो, अच्छी फिल्में देख लो, अच्छे गाने सुन लो, कुछ सीख लो। कुछ सीखो भाई, कुछ सीखना है ज़िंदगी में तो सीखो। गिटार बजाना सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो तुम सीख सकते हो। लेकिन तुमने क्या किया, अपना सारा समय अपनी बीवी को दे दिया, सारा समय अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, जो कि वो अपना सारा समय तुम्हें नहीं दे रही है। वो अपना सारा समय अपनी नींद को पूरा करती है कि नहीं। तुम्हारी जो पत्नी है, जो गर्लफ्रेंड, वो क्या करती है, नींद को पहले पूरा करेगी, खाना बना लेगी। पति से बात करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नींद है, समझे। और ये चीज़ अगर पति करे तो गलत कहा जाएगा। पति अगर जल्दी सो जाए तो पत्नी कहेगी कि देखो मुझे टाइम नहीं देता, सो जाता है। पति जल्दी सो जाए तो पत्नी यही कहेगी टाइम नहीं देता, सो जाता है। पति सो गया, पत्नी कहेगी मुझे टाइम नहीं देता, जल्दी सो जाता है। और पत्नी सो जाए थकी हो तो पति शिकायत भी नहीं कर सकता कि हाँ तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरा मूड था बात करने का। पत्नी जो चाहे वो कर सकती है, पति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पत्नी है, वो जानती है कि इस इंसान को कैसे कंट्रोल करना है। तुम हो भी जाते हो इतनी
मैं तो कहता हूँ कि मर्द ही एक ऐसा इंसान है जिसके साथ उसकी पत्नी अच्छा व्यवहार करे, चाहे बुरा व्यवहार करे, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड उसको कैसा भी व्यवहार करे, फिर भी वो उसके साथ रहता है। ये सोच करके यार कि ये इससे मैं प्यार करता हूँ, ये प्यार ही है ना तुम्हें दुख दे रहा है। कोई तुम्हें आत्मसम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हारे लिए एक रात जग नहीं सकता है, लेकिन कहीं पे शादी होगा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूरी रात जग के देखेगी। कहीं पे अगर कुछ होगा उसके मायके में तो तुम्हारी बीवी रात भर जगेगी, अपने दोस्त चार मिल जाएंगे रात भर जगेगी, लेकिन पति के लिए नहीं जग सकती। काहे जगेगी? पति के लिए नहीं जग सकती कि चलो यार पति आज मूड कर रहा है बात करने का, कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी औरतें क्या करती है, पति का मूड है सेक्स करने का, औरत फिर सो जाती है, पति मायूस हो जाता है। इससे पति को ये होता है कि यार मेरे को करना ही नहीं है। जब ऐसा होता है कि पत्नी जब भी आता है पति नहीं करने देती तो बोलता है करना ही नहीं है मुझे फिर। तो पत्नी का ये धर्म है कि जब भी पति चाहे तब उसको संभोग करने दो, मज़े मारने दो उससे, क्योंकि वो तुम्हारा पति है, सोना नहीं है तुम्हें। दूसरी चीज़, पति की बात मानो। पति जब तुम्हारा हर बात मानता है, तुम बोलोगे तो पति तुम्हारे लिए रात भर जग सकता है, पति तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन उस पति के लिए तुम एक रात भी नहीं जग सकती। मान के चलो पति कहीं मुसीबत में आपको फ़ोन कर रहा है, आप नींद में हो, तो क्या होगा? आप तो घोड़े बेच के सो रहे हो, आपको क्या पता कि पति कैसा है नहीं है। तो ऐसा भी नींद नहीं होना चाहिए कि पति मुसीबत में हो, फ़ोन करो उठा नहीं रही हो आप। तब ना मुसीबत में लोग अपना दोस्त को फ़ोन करता है, जानता है पत्नी नहीं उठाएगी, गर्लफ्रेंड नहीं उठाएगी। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को लोग जानता है। पत्नी को समझना चाहिए पति के फीलिंग को, इमोशन को। अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि मैं थकी हूँ, मुझे नींद लग रहा है, मैं सो जाऊँगी। तुम्हें बात करना है तो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज मुझे नींद लगी, मुझे सोना है, मेरे लिए मेरा नींद ज़रूरी है, कल बात कर लेंगे। यानी पति के फीलिंग का, बॉयफ्रेंड के फीलिंग का कोई वैल्यू नहीं है कि हाँ मेरे से बात करना चाहता है इसलिए मेरे को बोल रहा है, नहीं करना। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या कहा कि तुम बाकी चीज़ें करो ना, तुम उस इंसान पे ही क्यों अटैच हो कि यार मेरे को इससे बात करना, ये मेरे हिसाब से चले। कुछ नहीं, वो जो कर रही है उसको करने दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके ज़िंदगी में और भी चीज़ें लाओ ना। तुमने अपना सब कुछ एक इंसान को दे दिया कि बस ये इंसान से बात करना है, अगर मेरे को टाइम मिलेगा, तो वही तुम्हारी कमज़ोरी है। तुम अपना टाइम जो है कोई गाना सुनने में, कोई फिल्म देखने में, कॉमेडी देखने में, डांस कर लो, गिटार सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो। आप अपना समय को किसी न किसी अच्छी चीज़ों में दोगे जिससे कि आपको कुछ सीखने मिले, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। आप जिम चले जाओ, सपाटे लगा लो, दंड बैठक कर लो, प्रेमानंद महाराज का प्रवचन सुन लो, कुछ भी करो यार। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ ना कुछ अलग करोगे तो आपको अटैचमेंट कम होगा। अटैचमेंट इसलिए होता है क्योंकि आपने जो बाकी चीज़ें हैं उसको छोड़ करके सिर्फ एक चीज़ पे लगा दिया कि नहीं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपनी बीवी को दूंगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा गर्लफ्रेंड को दूंगा। अरे भाई, उस टाइम में तू कोई गाना भी सुन सकता है, उस टाइम में तू कोई फिल्म भी देख सकता है, उस टाइम में तू कसरत भी कर सकता है, जिम भी जा सकता है, घूम सकता है, दोस्तों से बातें कर सकता है। लेकिन तू क्या कर रहा है? वो सारा टाइम अपने बीवी को दे रहा है, वो सारा टाइम गर्लफ्रेंड को दे रहा है। और वो क्या कर रही है? उसको नींद आता है, वो सो जाती है। वो अपना स्वार्थ देख लेती है कि हाँ मेरे को नींद आ रहा है, सोना है, मुझे नहीं बात करना है, मेरी मर्ज़ी। तो तू अपना समय क्यों उसको ज़्यादा दे रहा है? तू भी उतना ही समय दे जितना उसको चाहिए। तू ज़्यादा प्यार, ज़्यादा समय, ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी को भी देगा तो दुख तो होना ही है। आप किसी को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, पता चल जाएगा। किसी को भी ज़्यादा प्यार करो, पता चल जाएगा। किसी को भी ज़्यादा समय दो, आपको समय का पता चल जाएगा। किसी को उतना ही समय दो जितना वो डिज़र्व करता है। आप उसको 24 घंटा दोगे, चाहे आपकी बीवी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, तो फिर वो समय का वैल्यू नहीं करेगी, नहीं समझेगी। लेकिन अगर आप उसको लिमिट में टाइम दे रहे हो कि हाँ इतना टाइम देना है बस, देखो फिर वो आपको कितना समझती है। तो लिमिट में टाइम दिया करो, किसी को भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखो बस। लोग अपने स्वार्थ के लिए यहाँ जीते हैं, तुम भी अपने स्वार्थ के लिए जियो।
समझ रहे हो? तुम्हारा नींद आए तुम भी सो जाओ, अब वो बोल रही है बोलने दो, म्यूट पे लगा दो, क्योंकि जब तुम्हें बात करनी थी वो सो गई, तो तुम्हें भी जब जब वो उसको बात करनी हो तो तुम भी सो जाओ, तुम्हें भी नींद आ जानी चाहिए। वो तुम जब फ़ोन करे वो नहीं उठा रही है तो वो करे तो तुम भी मत उठाओ, है ना? तो उसके लिए उसका घर का काम इम्पोर्टेंट है, उसके दोस्त इम्पोर्टेंट है, नींद इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारा करियर इम्पोर्टेंट है भाई। ये चीज़ सोच करके तब अपने करियर में ध्यान दो। और जब तक तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे शादी नहीं करेगी। अगर प्यार होता है यार, तो मैं सच बता रहा हूँ, तो लड़का बेरोजगार है उससे शादी करे कोई लड़की, तो मैं मानूँ कि प्यार है। लड़की पहले ही कहती है जब तक नौकरी नहीं लगेगा शादी नहीं करनी, चाहे तुम कितना भी मुझे प्यार करो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आया कि आपको नौकरी चाहिए तभी वो करेगी शादी, यानी बेरोजगार से नहीं करना। तो इस चीज़ से आपको समझ में आया ना कि कोई भी इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। आपको नौकरी मिलेगी तब कोई भी शादी करेगा, प्यार करेगा, समझेगा, और जब आपके पास शक्ति होगा तभी आपको कोई समझेगा, आपकी भक्ति करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा।